द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है दिल्ली और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन सामान्यतः राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी की गई है। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू और कश्मीर विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित मूल संवैधानिक प्रावधान संविधान के भाग 8 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 239 के अनुसार प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करता है। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक भी नियुक्त कर सकता है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राज्य के राज्यपाल के समान संवैधानिक पद नहीं है, बल्कि वह राष्ट्रपति के अधीन प्रशासन करता है। अनुच्छेद 239 से संसद को पुडुचेरी के लिए विधानमंडल, मंत्रिपरिषद या दोनों की स्थापना के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 239A राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विशेष संवैधानिक व्यवस्था प्रदान करता है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का विशेष दर्जा दिया गया और विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। दिल्ली विधानसभा के सदस्य क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। दिल्ली विधानसभा की कुल सदस्य संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित व्यवस्थाएं संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन निर्धारित होती हैं। दिल्ली विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती सूची के उन विषयों पर कानून बना सकती है जो केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं। दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची की प्रविष्टि 1 सार्वजनिक व्यवस्था, प्रविष्टि 2 पुलिस और प्रविष्टि 18 भूमि पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। राज्य सूची की प्रविष्टि 64, 65 और 66 भी, जहां वे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित प्रविष्टियों से जुड़ी हों, दिल्ली विधानसभा के विधायी अधिकार से बाहर रहती हैं। संसद को दिल्ली के लिए राज्य सूची और समवर्ती सूची सहित किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। दिल्ली विधानसभा द्वारा बनाया गया कानून और संसद का कानून परस्पर असंगत होने पर सामान्यतः संसद का कानून प्रभावी होता है। यदि दिल्ली विधानसभा का कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा गया हो और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाए, तो वह दिल्ली में प्रभावी हो सकता है, लेकिन संसद बाद में उसी विषय पर कानून बनाकर उसे परिवर्तित या निरस्त कर सकती है। दिल्ली में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होती है, जो उन विषयों में उपराज्यपाल को सहायता और सलाह देती है जिन पर विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दिल्ली की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 239A के अनुसार मंत्रिपरिषद की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% से अधिक नहीं हो सकती। उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच किसी विषय पर मतभेद होने की स्थिति में उपराज्यपाल मामले को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज सकता है। ऐसी स्थिति में जहां तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो, उपराज्यपाल संविधान द्वारा उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। दिल्ली की शासन व्यवस्था में निर्वाचित सरकार और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन इसकी विशेष संवैधानिक स्थिति का प्रमुख आधार है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था की व्याख्या करते हुए प्रतिनिधिक शासन, संवैधानिक उत्तरदायित्व और संघीय संतुलन के महत्व पर बल दिया है। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि उपराज्यपाल सामान्यतः प्रत्येक मामले में स्वतंत्र निर्णय लेने वाला प्राधिकारी नहीं है और संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह का सम्मान किया जाना चाहिए। 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में सेवाओं से संबंधित शक्तियों पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसके बाद संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 के माध्यम से सेवाओं से संबंधित विशेष वैधानिक व्यवस्था स्थापित की। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए उसकी विधानसभा और सरकार की शक्तियां किसी सामान्य राज्य की विधानसभा और सरकार के समान नहीं है। पुडुचेरी की विधायी व्यवस्था का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 239A और संसद द्वारा बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश शासन अधिनियम 1963 है। पुडुचेरी में विधानसभा और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है।
पुडुचेरी के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। पुडुचेरी विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची के उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है जो केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं। पुडुचेरी के मामले में दिल्ली की तरह सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के लिए अनुच्छेद 239A वाले 3 विशिष्ट संवैधानिक अपवाद लागू नहीं है, फिर भी संसद को पुडुचेरी के लिए किसी भी विषय पर कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है। पुडुचेरी विधानसभा और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगति की स्थिति में संसदीय कानून की प्रधानता संबंधी संवैधानिक व्यवस्था लागू होती है। पुडुचेरी की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 239B पुडुचेरी की विधानसभा के अवकाश में प्रशासक को राष्ट्रपति के निर्देशों के अधीन अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। जम्मू और कश्मीर को विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जबकि लद्दाख को बिना विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत संचालित होती है। जम्मू और कश्मीर विधानसभा को निर्धारित राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। जम्मू और कश्मीर विधानसभा को सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं है। संसद को जम्मू और कश्मीर के लिए किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल की भूमिका सामान्य राज्य के राज्यपाल की तुलना में अधिक व्यापक प्रशासनिक महत्व रखती है। जम्मू और कश्मीर की मंत्रिपरिषद उन विषयों में उपराज्यपाल को सहायता और सलाह देती है जो विधानसभा के विधायी अधिकार क्षेत्र में आते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर में विधानमंडल होने के बावजूद संसद की विधायी सर्वोच्चता समाप्त नहीं होती। इन केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं राज्यों की विधानसभाओं के समान पूर्ण संवैधानिक विधायी स्वायत्ता नहीं रखती। अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बनाने की शक्ति देता है, लेकिन विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में इसका प्रयोग संबंधित संवैधानिक और वैधानिक सीमाओं के अधीन होता है। अनुच्छेद 241 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित व्यवस्था प्रदान करता है। दिल्ली का अपना दिल्ली उच्च न्यायालय है। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिए साझा उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। पुडुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश केवल विधानमंडल होने के कारण राज्य नहीं बन जाता। दिल्ली की व्यवस्था अनुच्छेद 239AA के अंतर्गत विशेष संवैधानिक मॉडल है। पुडुचेरी की व्यवस्था अनुच्छेद 239A और संसदीय कानून पर आधारित है, जबकि जम्मू और कश्मीर की वर्तमान व्यवस्था मुख्यतः जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत स्थापित है। इस प्रकार विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों में लोकतांत्रिक निर्वाचित शासन और केंद्र के प्रशासनिक नियंत्रण दोनों का संयोजन दिखाई देता है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।